दिन से 22 परिसहों पर चर्चा चल रही थी और उसमें ये बताया था कि आत्मा के योग से कष्ट सहन करने में कष्ट नहीं होता। आत्मा के योग से, आत्मा के ध्यान से, आत्मा के ज्ञान से कष्ट सहन करने में कष्ट नहीं होता। अध्यात्म योगेन, अध्यात्म के योग से परिसहाद विज्ञानस्य, परिसह भी पता नहीं चलते। इसके उदाहरण तो आपके पास में बहुत सारे हैं, आप ध्यान नहीं देते हैं। भगवान पारसनाथ हैं, है ना, जानते हो ना। भगवान पारसनाथ के ऊपर पत्थर गिराए थे कमठ में, भयंकर भयंकर हवाएं चलाई, भयंकर भयंकर आवाजें चलाई, तो भगवान को कष्ट हुआ था क्या? बोलिए ना, हाँ या ना? नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? यदि वही क्रिया जो पारसनाथ जी के ऊपर हुई थी यदि हमारे ऊपर हो तो क्या हो? क्यों भागोगे? क्योंकि कष्ट का पता चल रहा है, क्योंकि कष्ट का पता चल रहा है। वो आत्मा के ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें पता ही नहीं चला। दो बातें हैं, एक तो पता चले ही नहीं। अब आप टीवी देख रहे हैं, मच्छर आपको काट जाए, पता ही नहीं चलता। ध्यान कहाँ है आपका? टीवी में, इसलिए पता नहीं चला। उनका ध्यान कहाँ है? आत्मा में। उनको क्यों नहीं पता चला? यानी बड़े बड़े कष्ट भी आत्मा के ध्यान से महसूस नहीं होते हैं। ये आत्मा के ध्यान की शक्ति को बता रहे हैं। इसलिए कष्ट सहन करके, जो परिसह सहन करके ध्यान किया जाता है, उससे आत्मा की शक्ति जागृत भी होती है और आत्मा में स्थिरता भी आती है। हम जान बचाने भागेंगे। आपने जैसा कहा कि हम जान बचाने भागेंगे। अब जान शब्द का मीनिंग क्या है? आत्मा से है। आप आत्मा को बचाने भागोगे, ठीक है? अरे बोलिए ना, पक्का आत्मा को बचाने भागोगे? आत्मा को क्यों बचाना चाहते हो? आत्मा मरती है क्या? आत्मा में मरने वाला गुण है क्या? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। यहां से निकलेगी, दूसरे शरीर में चली जाएगी, तो आत्मा मर ही नहीं सकती है। फिर आप किसको बचाने भागे? हमारी सोच, हम अपनी सोच से अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। हम बचाने किसको भागे? हम शरीर को बचाने भागे, और हम शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। हमें ये ज्ञान ही नहीं है कि शरीर अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। इस अज्ञानता के कारण से हमने शरीर को ही आत्मा मान लिया। हम तो अपनी जान बचाने भाग रहे। अरे जान तो कभी जाती नहीं है, आती नहीं है, यहाँ है, अगले जन्म में फिर किसी शरीर में चली जाएगी। तो इस तरह से 22 परिसहों के द्वारा कई दिन तक चर्चा हुई कि कैसे सहन करके और कैसे आत्मा का ध्यान करके, कर्मों का नाश करके वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अगली गाथा है, इसमें बड़ा अच्छा विषय आ रहा है। कटश कर्ताहमिति संबंध स्याद्वयोर्द्वयो ध्यानम ध्येयम यदात्मैव संबंधा की दृशस्तदा। अब इसमें संबंध की चर्चा आ रही है। कटस्य कर्ताहमिति, मैं चटाई का करता हूं, मैं चटाई का करता हूं। मैं का मतलब किसी और से भी ले लें आप, मैं नहीं। मैं चटाई का करता हूं, यानी मैं चटाई का बनाने वाला हूं। इसमें दो चीजें हैं। क्या है? एक कर्ता और एक चटाई। आपने बचपन में षट कारक पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान में पे पर है, अधिक अपादान से मैं, और संबंध का की के, और अधिकरण मैं पे पर।
पढ़े नहीं पढ़े आपने? औरंगाबाद में पढ़ाए जाते नहीं पढ़ाए जाते? नहीं, अलग कुछ नहीं होता है। इंग्लिश में भी यही है, मराठी में भी यही है, कन्नड़ में भी यही है, बस भाषा का अंतर है। उसे हिंदी में कारक कहा जाता है, षट कारक होते हैं, क्योंकि क्रिया तो एक ही है ना। मैं चटाई का करता हूँ, अब ये आप चाहे हिंदी में कहो, चाहे इंग्लिश में कहो, चाहे मराठी में कहो, काम तो वही हो रहा है, भाषा अलग हो गई है। तो पढ़े तो होंगे आपने, कर्ता ने, कर्ता कौन? मैं। चटाई का, किसका करता हूं मैं? चटाई का। कटस्य करता हमिति, मैं चटाई का करता हूं। तो चटाई हो गई कर्म और मैं हो गया कर्ता। इसमें केवल दो ही बताए हैं। आगे कहा संबंध स्याद्वयोर्द्वयो, इन दोनों का संबंध कैसा है? यदि इनका संबंध ऐसा है तो ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, तो ध्यान, ध्येय और ध्याता क्या तीनों अलग अलग हैं? अभी आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन कठिन नहीं है, समझने के बाद लगेगा कि मैंने ये बात पहले क्यों नहीं समझी। बिल्कुल आप महसूस करेंगे। ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, संबंध की तदस्तदा, यानी कि ध्यान करने वाला, जिसका ध्यान किया है वो, और जिसके द्वारा ध्यान किया जा रहा है वो, क्या ये अलग अलग है? यदि मैं ध्यान का करता हूं तो ध्यान अलग चीज हो गई, और जिसका किया जा रहा है वो अलग हो गया, दो हो गए ना। मैं ध्यान का करता हूं तो करता तो हो गया मैं, और जिसका ध्यान किया जा रहा वो हो गया दूसरा। तो बोले इसको कैसे आप समझोगे? तो इसको दो तरह से समझेंगे। षट कारक में पहले बाहर से लगाएं, यानी एक महिला है, वो रोटी बना रही है, ठीक है। अब महिला ने रोटी बनाई तो महिला तो हो गई कर्ता, और रोटी हो गई कर्म। जिस पर काम किया जा रहा है वो कर्म है, वो हो गया कर्म। करण से किसके द्वारा बनाई? रोटी किसके द्वारा बनाई? आटा भी चाहिए, पाटा बेलना भी चाहिए, गैस भी चाहिए, तवा भी चाहिए। तो ये करण, साधन, जिसके द्वारा कार्य होता है उसको कहते हैं साधन। तो साधन हो गया, करण हो गया, जिससे बनाए जा रहे हैं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अब काम किया है, तो किसी ना किसी के लिए तो किया होगा। ऐसा तो हो नहीं कि कोई भी काम बिना फालतू हो। प्रत्येक काम कोई ना कोई, आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? आप मकराना गए, क्यों गए? किसी ना किसी काम के लिए तो गए ना। के लिए, काम के लिए, किसके लिए किया? मंदिर के लिए पत्थर लेने गए, के लिए। अब महिला ने रोटी बनाई, किसके लिए बनाई? परिवार वालों के लिए बनाई, संप्रदान के लिए। अपादान, इसमें अलग करने की क्रिया होती है? पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पेड़ अलग हो गया और गिरना एक क्रिया हो गई, दोनों के अलग होने की क्रिया है। अब भाई इसमें अपादान कैसे घटाएंगे? तो महिला ने रोटी को तवे से उठाकर डब्बे में रख दिया, ये अपादान क्रिया हो गई, दोनों को अलग अलग कर दिया, तवा को और डब्बा को, दो जगह से अलग हो गई, अपादान क्रिया हो गई। अब आएगा अधिकरण, आधार। बिना आधार के तो कुछ भी होने वाला है ही नहीं है। अब आधार क्या है? तो बताया आधार, रोटी कहाँ रखी है? आप कहाँ बैठे हैं? जमीन पे। जमीन क्या है? आधार है। बैठने का आधार क्या है? जमीन है। ये हो गया अधिकरण। तो आप जहां बैठे वो अधिकरण है, रोटी जहां रखी है वो उसका अधिकरण है। हर वस्तु का ये षट कारक अलग अलग होता है, हर द्रव्य का षट कारक अलग अलग होता है। अब यहाँ जो षट कारक हमने लगाया है वो महिला अलग चीज हो गई और रोटी अलग चीज हो गई। यहाँ दो वस्तु में षट कारक लगाया है, लेकिन यहाँ आचार्य कहते हैं कि आत्मा में ही ये सारे कारक घटाओ। कैसे घटा सकते हो? ये तो व्यवहार कारक हो गए, जो पर संबंध से हो, पर के निमित्त से हो, वो व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? जो पर के निमित्त से कार्य होता है वो व्यवहार, और जो अपनी उपादान शक्ति से होता है वो निश्चय।
यानी हर वस्तु की अपनी पावर है, हर वस्तु की अपनी शक्ति है, और वस्तु की, द्रव्य की अपनी स्वयं की शक्ति को उपादान कहते हैं। उपादान किसे कहते हैं? स्वयं की शक्ति को। महिला ने रोटी बनाई, आटा में रोटी बनने की ताकत है, गेहूं में रोटी बनने की ताकत है, तो ही महिला ने रोटी बनाई है। यदि गेहूं में रोटी बनने की ताकत नहीं होती तो वो महिला रोटी नहीं बना सकती थी। यानी यानी आटा में जो रोटी बनने की अपनी ताकत है उसका नाम है उपादान। उसका क्या नाम है? उपादान। और वो रोटी बनी तो उसको बनाने के लिए जो जो साधन चाहिए अलग, आटे से अलग, वो साधन हो गए निमित्त, वो साधन हो गए निमित्त। ऐसे ही आत्मा, आत्मा की जो अपनी शक्ति है वो तो है उपादान। अब आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है, ये हमारा उपादान। लेकिन हम पर निमित्तों में उलझे पड़े हैं और विभाव परिणति के कारण से संसार में उलझ के कर्म बंद करके चारों गतियों में भ्रमण कर रहे हैं। ये निमित्त, पुद्गल तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, लेकिन सारी जिंदगी पुद्गल को अपने अनुसार चलाने की असफल कोशिश जरूर करते हैं, असफल कोशिश। हम चलो बाहर की बात तो दूसरी, हमारा बेटा हमारे हिसाब से नहीं चलता, अलग बात है, वो तो पर हो गया। हमारा पड़ोसी हमारी बात नहीं मानता, वो दूसरा हो गया। हमारी समाज हमारी बात नहीं मानती, वो और दूर हो गई। भाई पत्नी बेटे से तो समाज दूर हो गई है। हाँ, तो लेकिन हमारा शरीर क्या हमारी बात मानता है? बड़ी सोचने वाली बात है। हम आज जबकि ये बिल्कुल पास में है, बिल्कुल निकट में रह रहा है, और आज से नहीं है, आप जितने साल के हो तब से है, और तब से नहीं है, ऐसे अनंत शरीर लेकर के छोड़ दिए हैं। भगवान की इस बात पर विचार करो, हूं स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। स्वतंत्र, इस शब्द पर चिंतन करने की जरूरत है। बड़ा अच्छा शब्द है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अब हमारा शरीर है, हम जो सोच रहे हैं ना, हमारे हाथ में केवल हमारी सोच है, सोच के अलावा कुछ भी नहीं है। हम जैसा सोच लेते हैं बस वही हमारा है, और बाकी शरीर का परिणाम शरीर में चल रहा है। बच्चे ने जन्म लिया, बच्चे ने जन्म लिया, छोटा सा है। अब तुमने उसे बड़ा किया क्या? बोलिए ना, उसके शरीर को बड़ा किसने किया? कहते ना माता पिता, हाँ हमने अपने बच्चे को बड़ा किया, बहुत मेहनत करी हमने इसके ऊपर। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब मुझे ये बताओ कि तुमने अपने बच्चे को बड़ा किया या तुमने केवल ख्याल रखा उसके खाने का, पीने का, उसके बचाव का, है उसको बाहर नहीं जाने देने का, उसको उस पर नजर रखने का? आपने केवल ख्याल रखा या फिर आपने बड़ा किया? आपने केवल ख्याल रखा, लेकिन शरीर का परिणमन तो शरीर में चल रहा था, तुम्हारे हाथ में नहीं था। कौन सा बच्चा तुम्हारा ठिगना होगा, कौन सा बच्चा तुम्हारा लंबा होगा, कौन सा बच्चा तुम्हारा मोटा होगा, कौन सा बच्चा तुम्हारा पतला होगा, कौन सा बच्चा स्वस्थ होगा, कौन सा बच्चा रोगी होगा, तुम्हारे हाथ में है क्या? इसका मतलब हमारा शरीर भी हमारे हाथ में नहीं है। मोटा पतला होना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। बड़े ऐड देते हैं लोग, इतना वजन कम कीजिए, इतना ऐसा करिए, शरीर को खोखला कर देते हैं। जबरदस्ती यदि चलाते भी है ना अपनी, तो उसके माध्यम से साइड इफेक्ट ही होते हैं, कुछ सही नहीं होता है। शरीर का प्रत्येक अंग काम कर रहा है। आंखें काम कर रही हैं? कर रही हैं। तुम करवा रहे हो या कर रही हैं? कर रही हैं। कान सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। तुम सुना रहे हो या सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। अच्छा, बच्चा जब छोटा होता है तो दांत बड़े होते हैं, दांत निकलते ना उसके, धीरे धीरे फिर बड़े होते हैं। तो दांत तुमने निकाले या अपने आप निकले? अपने आप निकले। अच्छा, तो जब बूढ़े होते हैं तो दांत गिरने शुरू हो जाते, तुमने गिराए या गिरने लगे? अरे बोलिए ना, गिरने लगे। तुम्हारा हार्ट काम कर रहा है,
तुम करवा रहे हो या कर रहा है? कर रहा है, बहुत बढ़िया। बस यही तो सिखाना है? बाल बड़े होते नहीं होते हैं, तुम बालों को बड़ा करते हो या वो अपने आप बढ़ते हैं? नैसर्गिक बढ़ते हैं, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बाल सफेद होते हैं तो तुमने किए या अपने आप हो गए? यदि हमारे हाथ में हो तो एक बाल ना सफेद होने दें, फिर डाई की जरूरत ही ना पड़े। हाँ, और बढ़ने का मामला हमारे हाथ में हो तो हम अपने हिसाब से उतने रखें। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है, ये बताने का अभिप्राय ये है कि भगवान ने जो कहा है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। अब ये अपने ऊपर से घटा लो, ये पुद्गल है। शरीर क्या है? पुद्गल है। ये तुम नहीं हो, तुम अलग हो और शरीर अलग है। तुम अपने अलग भाव, तुम्हारे भाव अलग हैं और शरीर के भाव अलग हैं। शरीर का परिणमन शरीर में है और आत्मा का परिणमन आत्मा में है। हम सारी जिंदगी पुद्गल को परिणमित करने में लगे रहते हैं, सारी जिंदगी यही प्रयास है कि नहीं है? और धर्म क्या सिखा रहा है? हम केवल ऊपर ऊपर का धर्म करते हैं, अंदर तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में धर्म है क्या। वास्तव में दो तरह का, एक व्यवहार धर्म और एक निश्चय धर्म है। हम व्यवहार में पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, निश्चय तक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं। और बिना निश्चय को जाने व्यवहार की पूर्णता नहीं है। व्यवहार का पालन क्यों करते हैं? भाई आपको छत पे जाना है तभी तो आपने सीढ़ियां चढ़ी। यदि आपको छत पे नहीं जाना था तो आपने सीढ़ियां क्यों चढ़ी? यदि आपको निश्चय तक नहीं पहुंचना है तो आपने व्यवहार धर्म का पालन क्यों किया? व्यवहार का मतलब ही यही है कि आप निश्चय तक पहुंचो। मंदिर जाने का मतलब ही यही है कि भगवान को देख करके अपनी आत्मा को याद करो। ये स्वतंत्र आत्मा की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? स्वतंत्र आत्मा की मूर्ति है। अब इन्हें संसार की कोई चीज परेशान नहीं कर सकती। तुम्हें कोई परेशान कर सकता कि नहीं? अरे बोलिए ना, 1 मिनट में अभी लो। जरा भोजन बढ़िया ना मिले हो गए परेशान, जरा कपड़ों में प्रेस ना हो गए परेशान, है जरा गर्मी हो रही हो और पानी ना मिले तो हो गए परेशान, किसी ने 2 शब्द बोल दिए तो हो गए परेशान, किसी ने तुम्हें पूछा नहीं तो हो गए परेशान, किसी ने तुम्हें गाली दे दी तो हो गए परेशान। 1 सेकंड में परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि दृष्टि बाहर की तरफ है। जब दृष्टि अंदर की तरफ चली जाएगी आत्मा में, तो फिर कोई सामने वाला कुछ कर ले तुम्हें कोई परेशान कर ही नहीं सकता है। मैंने एक दिन प्रभावित वाली बात बताई थी। प्रभावित कि सोना और पीतल, सोना जो होता है वो प्रभावित नहीं होता है, इसलिए उसकी कीमत ज्यादा है। उसको तुम कीचड़ में डाल दो, पीला नहीं होगा, काला नहीं होगा, बरसों पड़ा रहे खराब नहीं होगा। और पीतल को डाल दो, भाई चिंतन मैंने किया, दोनों का कलर एक है, दोनों बिल्कुल एक घिस के साफ कर दो तो पीतल किसी सोने से कम नहीं लगता है। इतनी क्वालिटी होने के बाद, इतना चमकने के बाद पीतल के भाव और सोने के भाव में जमीन आसमान के अंदर है। बात क्या है? फिर ये रिजल्ट निकल के आया कि सोना प्रभावित नहीं होता है और पीतल प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? बाहर के वातावरण से, बाहर के मौसम से। अभी हवा लग जाए पीतल काला पड़ जाएगा, कीचड़ में तो पता ही नहीं चलेगा, वो कीचड़ ही बन जाएगा है। तो ऐसे ही जो भगवान है वो बाहर के वातावरण से कुछ भी रहे वो प्रभावित नहीं होते हैं। और हम जो हैं एक क्षण में प्रभावित हो जाते हैं। परभावित, जो पर के भाव से भावित हो गया वो प्रभावित, और जो पर के भाव में चला गया वो पीतल बन गया, और जो स्वयं के भाव में आ गया वो सोना बन गया। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? हैं? तो यहां पर चर्चा करनी है कर्ता और कर्म की, कि आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान कैसे किया जाता है और ये क्रिया क्या हो सकती है। ये षट कारक हम दूसरों के साथ तो घटाते हैं कि कर्ता अलग है, कर्म अलग है। कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार ने घड़ा बनाया, कुम्हार अलग चीज हो गई और घड़ा अलग चीज हो गई। अब मिट्टी के षटकारक मिट्टी में है, क्योंकि मिट्टी में घड़ा बनने की ताकत है,
इसलिए वो स्वयं, मिट्टी स्वयं की कर्ता हो गई। यदि उसमें ताकत नहीं होती तो नहीं होती। इसलिए मिट्टी घड़ा बनने की ताकत रखती है, और जब वो कुम्हार ने उसे बनाया तो मिट्टी उस रूप परिवर्तित हो गई। तो कर्ता, मिट्टी मिट्टी की कर्ता है। किस पर कर्म हुआ? मिट्टी के ऊपर हुआ। कर्ता ने कर्म को, किसको घड़ा बनाया? मिट्टी को घड़ा बनाया। किससे बनाया? मिट्टी के द्वारा बनाया। यदि मिट्टी ना हो तो घड़ा किससे बने? बिना मिट्टी के घड़ा बन सकता है क्या? नहीं। तो साधन भी कौन हो गई? मिट्टी हो गई। मिट्टी ही साधन हो गई। किसके लिए बनाया? अब मिट्टी का यदि है तो मिट्टी ने घड़ा मिट्टी के लिए बनाया। तुम उसका उपयोग करो ना करो उसे मतलब नहीं है। तुम कर रहे हो ये तुम्हारी टेंशन है, तुम नहीं कर रहे हो ये तुम्हारी टेंशन है। लेकिन मिट्टी ने मिट्टी के लिए घड़ा बनाया, संप्रदान। अब मिट्टी खान से निकाली गई थी और मिट्टी वहां लाई गई थी, तो अपादान ऐसे घटाएंगे कि खान से निकल के मिट्टी कुमार के घर में आई, तो ये अपादान हो गया। और घड़ा बन के रखी कहाँ है? धरती, मिट्टी में रखी है। मिट्टी घड़ा बन के कहाँ है भाई? नीचे लग रहा है कि ये यहां रखा है, लेकिन ऊपर का तो वो ऊपर ही है ना। तो यहाँ का आधार क्या हुआ? यहाँ का अधिकरण क्या हुआ? तो अधिकरण मिट्टी मिट्टी में रखी है, यानी मिट्टी के सटकारक मिट्टी में है। अब इसी तरह इसको आत्मा में लगाओ। आत्मा ने, कर्ता ने, कर्ता कौन हो गया? आत्मा। कर्ता ने कर्म को यानी आत्मा को करण से, आत्मा के द्वारा, संप्रदान के लिए, आत्मा के लिए, अपादान अज्ञान को अलग किया, कर्म को अलग किया, अलग करने में आ गया। और कहाँ है आत्मा? आत्मा आत्मा के आधार से है। आत्मा आत्मा के आधार से है। यदि धरती ना भी रहे ना तो भी आत्मा रह सकती है, उसे आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उपयोग से अपने ज्ञान ज्ञान में है, ज्ञान बाहर नहीं है। अब इसे केवल ज्ञान में घटाओ। आत्मा ने केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या किया? साधन। किसके द्वारा थे वो साधन? वो आत्मा ही साधन बनी। बिना आत्मा के केवल ज्ञान हो सकता है क्या? है केवल ज्ञान आत्मा में, और प्राप्त करना आत्मा को है। तो वो किससे प्राप्त करेगी? बाह्य वस्तुओं से केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है क्या? बोलिए, संसार की कोई चीज है जो हमें केवल ज्ञान प्राप्त करा दे? नहीं करा सकती है। तो आत्मा के द्वारा ही केवल ज्ञान प्राप्त करेगा, तो साधन हो गई आत्मा। किसके लिए किया भाई केवल ज्ञान प्राप्त? तुम्हारे लिए या खुद के लिए? आत्मा के लिए। तो आत्मा के लिए जब किया, फिर अपादान किससे हुआ? तो बोले अज्ञान हटा तो केवल ज्ञान प्रकट हुआ। अज्ञान हट गया तो हटने की क्रिया और केवल ज्ञान प्राप्त, तो अपादान हो गया। फिर आत्मा कहाँ है? आत्मा आत्मा के आधार से है। इस तरह आत्मा में लगाएंगे कि ध्यान करने वाला ध्याता जो है वो कर्ता आत्मा है, और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो भी आत्मा है, और जिससे किया जा रहा है वो भी आत्मा है। तो ये काम क्या हमारा स्वयं में हो सकता है कि नहीं हो सकता? संभव है कि नहीं है? अरे बोलिए ना, संभव है कि नहीं है? अब असंभव को संभव करने वाला मनुष्य होता है या और कोई होता है? मनुष्य होता है। एक काला सिर वाला आदमी ऐसा है, सबको अपने वश में कर सकता है। शेर कितना खूंखार, कितना डेंजर है। ऐसे शेर को भी वश में कौन कर लेता है? मनुष्य। हाथी, हाथी का वजन कितना है और मनुष्य का वजन कितना है? वजन की अपेक्षा देखा जाए तो एक हाथी में 10 आदमी आ जाएंगे, 15 आदमी आ जाएंगे, हैं? लेकिन 15 आदमियों के बराबर वाले शरीर को एक आदमी वश में कर लेता है। जब ये दूसरों को वश में कर सकता है तो ये स्वयं को वश में क्यों नहीं कर रहा?
मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई है? और जहां स्वयं को वश में करने की बात आ जाएगी, बस वहीं से हमारा ज्ञान हमारे लिए काम करेगा। अभी हमारा ज्ञान केवल दूसरों के लिए काम कर रहा है। ये मकान बनाना है, ये दुकान चलाना है, ये उसके लिए ये लाना है, उसकी शादी करनी है, उसके लिए भोजन बनाना है, उसके लिए ये बनाना है, और बूढ़े हो जाएं कर ना पाए तो टेंशन ही कर लेते, और कुछ नहीं करें तो वो भी नहीं करते ध्यान बैठ के कि चलो अब कोई बात नहीं है, बचपन में तो ज्ञान नहीं था, जवानी में फुर्सत नहीं मिली, चलो अब बुढ़ापा आया तो अब तो ध्यान कर ले। नहीं करते। जो सारी जिंदगी कर्ता कर्म के भाव रहे हैं वो भी बुढ़ापे में बने रहते हैं, और ये जीवन ऐसे ही निकल जाता है। दिन में 10 मिनट 5 मिनट के लिए ज्ञाता दृष्टा बन के बैठ जाओ, मैं किसी का करता धरता नहीं हूं, और बस देखो देखो और जानो। उसमें कोई मैं का भाव नहीं आना चाहिए। बस जानने और देखने में कहीं कर्मबंध नहीं होता। यदि जानने और देखने में कर्मबंध होता तो सिद्ध भगवान को भी होना चाहिए था। सिद्ध भगवान जानते भी हैं और देखते भी हैं, मगर उनको कर्मबंध नहीं होता, क्योंकि उनके जानने और देखने में राग और द्वेष नहीं है। और हमारे जानने और देखने में, हम किसी भी चीज को देखते हैं, देखने के बाद कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ मन में विचार आ ही जाते, अच्छी है, बुरी है, किसकी है, कहाँ की है, कैसी है, कुछ ना कुछ भाव आ ही जाते हैं। कोई गाड़ी भी निकल जाए ना सामने से, यदि कुछ नहीं होगा, अरे मेरे पड़ोसी की भी ऐसी गाड़ी है, यानी कि अपनी गाड़ी ना हो तो भी पड़ोसी तो याद आ ही जाएगा उस गाड़ी को देख करके। यानी कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन तो हम किए बिना छोड़ते नहीं है। हर एक्शन का रिएक्शन है। चुप इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि हर एक्शन का रिएक्शन करने में इतनी स्पीड होती है, तुरंत बोल पड़ते हैं। मौन की साधना शुरू करो, रिएक्शन कम होने लगेगा। यहां से शुरुआत होगी। इसको बंद करो थोड़ी देर के लिए, और फिर और साधना करनी है तो आंख बंद करके बैठ जाओ और फिर करो साधना। तो एक्शन का रिएक्शन जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे मन जितना बाहर भाग रहा है उतना अपने में आना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे अपने में आएगा, बस ये जो कहा है इस श्लोक में वो शुरू हो जाएगा। ये जीवन केवल अपना ज्ञान केवल दूसरों को दूसरी चीजों में लगाने को मिला है या खुद के लिए मिला है? खुद के लिए मिला। और हम कर क्या रहे हैं? तो हम खर्चे ही खर्चा कर रहे हैं, अपने लिए तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। यानी डायरी तो हमारी है और हिसाब दूसरों का है। डायरी तो हमारी है और हिसाब दूसरों का है। सारी जिंदगी अपनी डायरी में दूसरों का हिसाब लिखते हैं और चले जाते हैं, फिर अगले जन्म में फिर लिखते हैं, फिर अगले अपनी डायरी में अपना हिसाब आज तक नहीं लिखा। अपना हिसाब लिख लिया होता तो आज पता नहीं कहाँ होते हैं। यह आपकी अकेली बात नहीं है, ये तो सब समस्त संसारी प्राणी की बात है। कम से कम आपको इतना ज्ञान तो है कि वीतरागता क्या होती है। कम से कम इतना ज्ञान तो है कि आपके अंदर आत्मा है। अनंत प्राणी तो ऐसे होते हैं, जन्म मरण करते हैं और उन्हें आत्मा का ज्ञान भी नहीं हो पाता है। जब आपको इतना ज्ञान हो गया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा आगे और बढ़ो। इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, ज्ञान देने वाले भी मिल गए, मंदिर भी मिल गए, भगवान भी मिल गए, शास्त्र भी मिल गए। इतनी चीजें मिलने बहुत 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 पुण्य का उदय समझो। नहीं तो तुम देखो विदेशों में लोग रह रहे हैं, वहां कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, वहां कोई मंदिर नहीं है, वहां शास्त्र नहीं है। मैं तो खुद के लिए सोचने लगती हूँ बोलते बोलते कि कैसे ये संसार सागर पार होगा। इतनी निमित्ताधीन दृष्टि है। सामने वाला सुखी करता है, कुछ अच्छा करता तो हम सुखी, और सामने वाले ने कुछ विपरीत किया तो हम दुखी। बस इतने से हम थोड़ा सा बच के थोड़ा अपने आप में आने का प्रयास करें तो निश्चित है कि ये जीवन जीना सफल हो जाएगा। और एक बार ये भाव हाथ से निकल गया ना। अभी परसों शास्त्र पढ़ रहे थे, उसमें लिखा अंतर आया कि कौन सा जीव क्या बनने के बाद कितने समय बाद उसे वो चीज मिलती है। तो एक बार यदि मनुष्य पर्याय मिल गई और यदि अभी गंवा दी तो 2000 सागर बाद
और वो भी त्रस पर्याय मिले तब। एक इंद्री में जो वनस्पति कायिक जीव होते वो अनंत काल तक वहां पड़े रहते हैं, फिर वो वहां से निकल के फिर इसमें पृथ्वी कायिक में आते हैं, वहां पर असंख्यात लोक प्रमाण तक पड़े रहते हैं। ऐसे एक इंद्री के अनंत भाव बीत गए, फिर 2 इंद्री में आए, 2 इंद्री में भी ऐसे कितने भाव बीत गए, 3, 4, 5 इंद्री में आए और जैन कुल मिल गया, ये सब मिल गया। भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बस ये छाया बनाए रखना, हम पुरुषार्थ करेंगे, आप तो केवल अपनी छाया बनाए रखना और आपके ही पास आना है। और यदि आप ये साथ छूट गया तो ना जाने फिर कहाँ जाके भटकेंगे, कहाँ गिरेंगे, कौन संभालेगा, कौन हमें बचाएगा। बस खुद के द्वारा खुद का ही हो सकता है, दूसरों के द्वारा हमारा हो ये निमित्त है, लेकिन खुद के द्वारा खुद को ही करना पड़ता है। समय हो गया है, मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलने में पाथ का, मित्रों में साथ का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का और भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आज आपके जहाजपुर आने का, गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में औरंगाबाद का। सभी औरंगाबाद से ही हैं, इंदौर से भी है। आम की बौर का, खाने में कौर का और आने वालों में इंदौर का। आपको यहाँ आके कैसा लगा वो बताइए। हम औरंगाबाद, उसके नज़दीक वालुज गांव है, तो वहाँ से आए हैं और अभी मंदिर निर्माण के हिसाब से हम लोग आए थे। कोटा, मकराना, मतलब मकराना उधर किशनगढ़ होते ही। और जब भी जयपुर आते हैं तो नहीं चुकते हैं कि जहाजपुर होके निकले, कि ऑन द वे रूट पे है। और हम पिछले ही साल दिसंबर में आए थे, तब हम काफी 17-18 लोग थे। तब मंदिर का काम मतलब प्रगति पथ पे आखिरी तक था। आज जब आए तो बहुत अलग फील हुआ। जैसे रात में आए, जो द्वारपाल ने इमीडिएट गेट खोल दिए, हम चले गए रूम में, चले गए, जैसे आए नहा के वापस ऊपर भी गए, तो बहुत इतना प्रसन्नमय लगा वातावरण आज का। मतलब बहुत कुछ हटके, अभी जैसे आपने कहा है, इच्छाएं तो नहीं हो रही है, कुछ कर्तव्य, कुछ काम है आगे जो जाना पड़ेगा, जाना पड़ रहा है, नहीं तो बिल्कुल। और निश्चित ही वापस अगले महीने में आना है, अगले माह में फैमिली के साथ आना है, तो बिल्कुल निश्चित उस समय बिल्कुल अभिषेक पक्षाल वगैरह पूरा मतलब मन लगा के बिल्कुल पूरी सेवा करेंगे। और मतलब बहुत ही अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। मतलब पिछले कई वर्षों से मैं आ रहा हूँ, मेरा खैर ससुराल पास में ही है, तो मैं जब भी आता हूँ तो मेरा जहाजपुर आना पक्का ही पक्का है। पिछले 2-3 साल से तो मैं हर 3-4 महीने में आ रहा हूँ और इस बार आया हूँ तो पूरा कार्य कंप्लीट होने के बाद देखा तो बहुत सुंदर वातावरण है और बहुत सुंदर लगा मंदिर और सब देखकर। स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान भूगर्भ से प्रकटित 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की कृपा और पूज्य गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगल में आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। आप स्वस्थ रहें और धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ते रहें। बंधुओं, पूज्य गुरु माँ की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम में 40 दिन महाअनुष्ठान चल रहा है। 8 नवंबर 2020 से 17 दिसंबर 2020 तक। उस दिन आपके नाम से शांतिधारा, मुनीश्वर विधान और मुनीश्वरनाथ भगवान के समक्ष 40 बार चालीसा का पाठ होगा। अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि के लिए, शनि ग्रह बाधा को दूर करने के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए आप एक दिन के चालीसा, विधान और शांतिधारा के पुण्यार्जक बन सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, इस कोरोना महामारी के भीषण काल में पूज्य माता जी ने हम सबको यह अवसर प्रदान किया है कि आप अपने घर में रह करके अपने उत्तम स्वास्थ्य के लिए, रोग शोग आदि व्याधि को दूर करने के लिए इस स्वस्ति धाम जहाजपुर में विराजमान मुनीश्वरनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक करवाएं, शांतिधारा और चालीसा करवाएं। तो आप अपना नाम
यहाँ पर दे सकते हैं। साथ ही मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा दर्शन का लाभ आप सबको मिल सकता है। आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में पधारे, यहाँ पर आवास की एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की।